40 लाख तो क्या, मैं उसे 1 करोड़ देने को तैयार हूं, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूं। उससे आपको मिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। ये रहा आपके काम का इनाम। अब आप जा सकती हैं। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था तुम खुद को बेचती हो। मैं अपनी सफाई में तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहती, मगर इतना जरूर कहूंगी कि कभी कभी जो आप देखते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। शीतल नाम की जिस औरत ने पुष्कर के खिलाफ केस फाइल किया था, मिस्टर वालिया ने उसे पैसे देकर स्टेटमेंट पर साइन करवा दिया है कि पुष्कर बेकसूर है। सर, आप यहाँ? क्या करूं, मजबूर हूं। चाहकर भी तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। पुष्कर, मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो। ये देखो मेरे पास क्या है, तुम्हारी बेगुनाही का सबूत। ये उस औरत का बयान है जिसने तुम्हें इन सलाखों के पीछे पहुंचाया है। उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि तुम बेकसूर हो। मैं जानता था सर, आप मेरी हेल्प करने आएंगे। कोई और मुझे समझे या ना समझे, पर आप मुझे समझते हैं, आप जानते हैं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। जानता हूं, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पुष्कर, ये स्टेटमेंट तुम्हारी जिंदगी है और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दे सकता हूं। बस मेरे लिए एक छोटी सी फेवर करनी होगी। कैसा फेवर? तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम पिया के साथ कभी भी शादी नहीं करोगे। यहां से निकलने के बाद तुम पिया का चेहरा तक नहीं देखोगे। पुष्कर, मैं ये सब इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पिया वापस चाहिए। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिया को जो चाहिए ये मैं उसे नहीं दूंगा। पिया की खुशी मुझसे नहीं देखी जाएगी पुष्कर। इसलिए तुम्हें वादा देना होगा मुझे कि तुम हमेशा के लिए शहर छोड़ के चले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता सर। आप मुझे मेरी जिंदगी दे नहीं रहे हैं, मुझसे मेरी जिंदगी छीन रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल। मैं जानता था, मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। बचपन से जो देख रहा हूं ना मैं तुम्हें, तुम क्या कहोगे और क्या नहीं कहोगे ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उसकर मैंने ये स्टेटमेंट 1 करोड़ में खरीदी है। जानते हो क्यों? ताकि मैं अपनी आंखों से तुम्हारी जिंदगी का हर दम टूटते हुए देख सकूं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी पूरी बर्बादी चाहिए मुझे पुष्कर। मैं यहां तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हें ये एहसास दिला सकूं कि जब खुशी दुख में बदलती है ना तो कैसा लगता है। श्री कृष्ण
पुत्रेण सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूह प्रवेशस्य You're finished now, पुष्कर. Finished. तुम ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहते ना? लेकिन वो औरत हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा चुकी. उसे शहर छोड़ने की कीमत दी है मैंने. अब तुम उससे कभी नहीं मिल सकते पुष्कर. और तुम्हारी बेगुनाही का ये सबूत भी अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा. कभी नहीं मिलेगा. मैं गलत थी मिस्टर वालिया. आज आपने मेरे विश्वास को गलत साबित किया है मिस्टर वालिया. मैंने पिया से कहा था आप कभी ऐसा नहीं कर सकते. आप इस हद तक नहीं गिर सकते. आप एक अच्छे इंसान हैं. आप हमारी मदद जरूर करेंगे. मगर आप वो इंसान नहीं रहे. आप बदल चुके हैं मिस्टर वालिया. बदले की भावना के अलावा आपके मन में और कोई भावना नहीं है. अपना बदला लेने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं. इन्हें सिर्फ हमारी बर्बादी देखनी होती, कुछ और नहीं. अपनी नफरत के अलावा इन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता. प्यार का एहसास क्या होता है ये इन्हें नहीं मालूम थी. देखा वक्त कितनी जल्दी पलटता है. कल जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया आज उन्हीं लोगों को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ. How ironic, isn't it? तुम लोगों ने सारी दुनिया के सामने मुझे शर्मिंदा किया है. अब देखना कि मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूं. तुम लोग जिंदा तो रहोगे लेकिन तुम्हें जिंदगी मिलेगी नहीं. ये तो इस खेल की शुरुआत है. और मैं किसी के पीठ पीछे नहीं तुम सबके सामने कह रहा हूं. तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता. मिस्टर वालिया कोई भगवान नहीं है पुष्कर. मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है. वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे. अब सिर्फ वही औरत हमारी मदद कर सकती है जिसने तुम्हारे खिलाफ ये केस फाइल किया है. भैया हमें इसी वक्त एयरपोर्ट जाना होगा. दी एयरपोर्ट? हाँ भैया हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है. मिस्टर वालिया के कहने पर शीतल सेन ये शहर छोड़कर जा रही है. इससे पहले कि वो चली जाए हमें उस तक पहुंचना होगा. चलो भैया. मुबारक हो मां. शीतल सेन की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है. अब तो पुष्कर को स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता. जो फ्लाइट अभी दिल्ली गई है क्या उस फ्लाइट में शीतल सेन है? एक्सक्यूज मी, जो फ्लाइट दिल्ली जाने वाली है क्या आप चेक कर सकते हैं कि उसमें शीतल सेन का नाम है? यस मैम, शीतल सेन का नाम पैसेंजर की लिस्ट में तो है लेकिन दिल्ली की फ्लाइट तो जा चुकी है. हम हार गए थे.
मिस्टर वालिया जीत गए। पुष्कर को पाकर भी मैंने उसे खो दिया। इस तरह से हिम्मत नहीं हारते पिया, कोई हमारे साथ हो या ना हो, भगवान हमारे साथ है। आप लोग हटिए, हटिए, मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मेरा बच्चा सब लोग, मेरा बच्चा। तुम तुम्हारी फ्लाइट तो जा चुकी है। मेरी फ्लाइट जा चुकी है। मेरे पैसे और मेरा सामान सब उस फ्लाइट में चला गया। मैं भी जाने वाली थी मगर मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई, ट्रैवल नहीं कर पा रही। तुम शीतल हो? मेरे पुष्कर को फंसाकर कहाँ भाग रही थी तुम? अपने बच्चे की तबीयत खराब हुई तो आंखों में आंसू आ गए, और मेरे पुष्कर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते वक्त कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें? अपना झूठा इल्जाम वापस लिए बगैर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी तुम? प्लीज प्लीज मेरी बात समझो। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, इसी के इलाज के लिए मुझे रुपयों की सख्त जरूरत थी। मिस्टर वालिया ने भी मुझे रुपए दिए थे उस स्टेटमेंट पे साइन कराने के लिए जिसमें साफ लिखा था कि पुष्कर बेकसूर है। मैंने साइन कर दिया उस पर। मैंने ना कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैं मेरे बच्चे को प्लीज मैं शीतल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे को हॉस्पिटल ले चलती हूँ। चलो। डॉक्टर साहब, इस बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज इसे चेक करिए। बच्चे का केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इनकी दिल की धड़कनें धीमी चल रही हैं। मुझे लगता है इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। आप एक काम कीजिए, आप जल्द से जल्द पैसे जमा करवा लीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। इस केस में आपको 75,000 रुपया डिपॉजिट कराना होगा। देखिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। सॉरी, हम बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकते। ओहो, मिसेस वालिया, आप यहाँ? आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। आपके मुंह दिखाई फंक्शन के समय मैं आपसे मिला था। बाय द वे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर साहब, इस बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि यहाँ कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, और जब तक हम लोग एडवांस मनी नहीं देते थे वो। डोंट वरी मिसेस वालिया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ सब मैनेज करता हूँ। आखिर आपके हस्बैंड मिस्टर वालिया इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं। मिस्टर जय वालिया, आप इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी होने के साथ साथ हमारी इस अडॉप्शन कमेटी के चीफ भी हैं। अनाथ बच्चों की मदद करने में आपने एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए इंसानियत की एक अलग मिसाल कायम की है। मिस्टर वालिया, हमें पूरा भरोसा है आज आप एक अनाथ बच्चे को गोद लेकर एक मासूम जिंदगी को शानदार भविष्य देने की एक और शानदार मिसाल कायम करेंगे। आई एम सॉरी जेंटलमैन, लेकिन मुझे किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना। उस बच्चे की परवरिश के लिए जो भी खर्च आता है ये मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज के बाद जय वालिया किसी अनाथ बच्चे को गोद नहीं लेगा। रास्ते के लोगों को रास्ते से उठाकर उन्हें अपना बनाने का धोखा खा चुका हूं, अब कोई धोखा नहीं खाना चाहता हूं। वानी, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बच गई। अगर तुम नहीं होती तो
बेटा खो ही चुकी थी। नहीं शीतल, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। तुमने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब मुझे अपना फर्ज निभाना है। तुमने एक जिंदगी बचा ली और मेरी वजह से एक जिंदगी दांव पर लगी। पिया, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। लेकिन शीतल, इस वक्त तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन चल रहा है और तुम। पहले बहुत वक्त हाथ से निकल चुका है पानी, तुम हो ना मेरे बेटे के साथ। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। मुझे पिया को उसका प्यार लौटाना है। हाँ। चलो चलो पिया प्लीज। Thank you, gentlemen. That'll be all. पुष्कर बिल्कुल बेकसूर है इंस्पेक्टर साहब। उस पर जो भी इल्जाम लगाया गया है वो गलत है। मैं अपना केस वापस ले रही हूं। आप पुष्कर को ले जा सकते हैं। I can be there in about 20 minutes or so. अरे मिस्टर वालिया, आप यहाँ? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाय डॉक्टर, आप यहाँ किसी काम से आए थे? हाँ, वो अडॉप्शन कमेटी की मीटिंग थी तो उस सिलसिले में आया था और फिर अब डॉक्टर अग्रवाल का इंतजार कर रहा हूँ। What a coincidence. मिसेस वालिया भी इस वक्त इसी हॉस्पिटल में है। बानी यहाँ है? मानना पड़ेगा मिस्टर वालिया, मिसेस वालिया भी बिल्कुल आपकी तरह रहम दिल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुख देख नहीं पाते। किसी और के बच्चे को एडमिट करने के लिए वो यहाँ पे आई, मगर हाँ, उस बच्चे की कंडीशन काफी सीरियस है। किसका बच्चा? ये कोई मिसेस शीतल सेन, उनका बच्चा है।